हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के फर्स्ट चैप्टर से देख रहे हैं। देखिए, सेकंड श्लोक की व्याख्या चल रही है और इसमें हमने देखा था तत्ववस्तु कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम रूपा नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूपा। तत्व वस्तु क्या है हमने समझा था। तत्व वस्तु भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम भक्ति। तो बताया गया था कि जो ये नाम संकीर्तन है इसी से व्यक्ति को भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होगी, जो अपने आप में ही आनंदमय है। इसका स्वरूप ही है कि वह आनंदमय है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम इसी श्लोक को आगे बढ़ते हुए। प्लीज सिंग विथ मी 97th वर्स। सूर्य चंद्र बाहिर तमसे विनाशे बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे। सूर्य चंद्र बाहिर, जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा बाहर जितना भी तमह से विनाशी, जितना भी तम है अंधकार है उसका नाश कर देते हैं, कर देते कि नहीं। बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे, और बाहर जो भी वस्तुएं हैं, यहाँ बताया गया है घटपट यानी कि पॉट्स एंड प्लेट्स, गढ़ा और जो भी मतलब बाहर के सामान होते हैं। ये एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा है। अंधकार में आप ही के रूम में जो वस्तुएं पड़ी हुई है वो आपको पता नहीं चलती है। खुद का हाथ भी हम अंधकार में नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखने लगती है कि क्या क्या है। तो इसी तरह से यहाँ बताया जा रहा है कि सूर्य और चंद्रमा के जो सूर्य और चंद्रमा है वह बाहर जितना भी अंधकार है उसको नष्ट कर देता है, और बाहर की जो भी वस्तुएं हैं वह सब प्रकाशित कर देते हैं। अब इस वर्ष से समझ आ रहा है ये बात क्यों बताई जा रही है। तो बहुत साधारण सी बात है, वो तो हमको भी पता है कि वस्तु दिखने लगती है। तो उसी तरह से आगे बताया जा रहा है, दुई भाई हृदय रक्षाली अंधकार दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। तो उसी तरह से दुई भाई हृदय, दोनों जो भाई हैं चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, वे हृदय छाली अंधकार, हृदय की छाली यानी कि हृदय को साफ कर देते हैं। छाली का अर्थ हुआ प्योरीफाई करना, हृदय को शुद्ध कर देते हैं, साफ कर देते हैं, अंधकार को साफ कर देते हैं। दुई भागवत संगे करान साक्षात्कार। और ये करते कैसे हैं? दो गिफ्ट हमें दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सबसे पहले तो ये समझिए कि अंधकार कहाँ है? हृदय का। क्या है हृदय का? अपने स्वरूप का अज्ञान, कि मैं क्या हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, ये है हृदय का अंधकार। और ये जो अंधकार है ये दुई भागवत संगे, दो तरह के भागवत के साथ या दो तरह के भागवत से करान साक्षात्कार कराते हैं। मतलब कि जीव का स्वरूप क्या है ये बात उसे कैसे मालूम चलती है? दो भागवत के द्वारा। क्या है वो दो भागवत? किसी को याद है? हम ये पढ़ के आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में दो तरह के भागवत, जिनकी सेवा करने से और भगवान की भक्ति में व्यक्ति निष्ठ होता जाता है। तो देखिए आगे बताया जा रहा है,
एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्रा, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र। एक भागवत कौन है? भागवत शास्त्र है, यानी कि श्रीमद् भागवतम। और भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, और दूसरा भागवत ऐसे भक्त जो भक्ति के रस के पात्र हैं। और सोचिए हमारा कितना सुंदर भाग्य है कि भक्तों का संग भी हमें प्राप्त है और श्रीमद् भागवतम का भी संग प्राप्त है। डेली हम पढ़ ही रहे हैं, प्रभु जी पढ़ा रहे हैं, और वो भी प्रामाणिक आचार्यों के अनुसार प्राप्त है। ऐसे नहीं कुछ भी अगड़म बगड़म कुछ भी प्राप्त हो गया है, ऐसा नहीं है। सोचिए ये भी कितनी ज्यादा डेंजरस चीज है। पता नहीं कौन से कोई संप्रदाय की बात बता रहे थे प्रभु जी, नाम तो उन्होंने नहीं रखा था, पर उसमें भी चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत की बिल्कुल उल्टी व्याख्या। एक श्लोक आता है, असत संग त्याग एहि वैष्णव आचार, और इसी को आगे मतलब आगे कोट किया गया है कि असत संग का अर्थ क्या है। स्त्री संगी एक, ऐसे कुछ है। तो उसमें वो लोग इस तरह से व्याख्या करते हैं कि असत संग का मतलब है कि जो एक स्त्री रखा है उसका संग नहीं करना है। इस वजह से वो लोग बहुत सारी स्त्रियां रखते हैं। बताइए कितनी, मतलब मैंने तो ये बात सुनी थी तभी इतना शॉकिंग सा लग रहा था। क्या कोई एकदम मूर्ख व्यक्ति होगा जो इस तरह की व्याख्या करेगा और ऐसी व्याख्या को स्वीकार करेगा, वो तो उससे बड़ा मूर्ख होगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं, हमें भक्तों का संग भी प्राप्त है, श्रीमद् भागवतम भी हम पढ़ रहे हैं, और एकदम जो प्रामाणिक आचार्य हैं उनके अनुसार प्राप्त है। अगड़म बगड़म कुछ भी प्राप्त नहीं है, नहीं तो पता नहीं कहाँ हम जाते। बाहर से दिख सकता है हाँ भाई साधु है, शास्त्र पढ़ रहा है ये वो, पर आचरण वो शास्त्र की व्याख्या बिल्कुल ही कुछ ऑपोजिट वो समझ रहा है। या अन्यत्र बताया जाता है, जो आप सभी जानते हैं, भागवत का प्रवचन हो रहा है और बाहर चाय, अरे चाय नहीं बनाई जाती, यहाँ पर चाय नहीं मिलती, इस तरह से। मतलब एक बार प्रभु जी क्लास दे रहे थे तो प्रभु जी ने समझा रहे थे, तो वहीं पर किन्हीं माता जी से पूछ रहे थे, अरे आज चाय नहीं बनाई, इस क्लास के बाद में चाय मतलब चाय नहीं होती, इस तरह से मजाक कर रहे थे प्रभु जी। तो ये सब वैष्णवों का आचरण नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर समझे होंगे कि जो दो तरह के भागवत हैं वो कौन है। एक तो भागवत शास्त्र भागवत और भक्त भागवत। ठीक है, और देखते हैं, अभी आज टाइम है हमारे पास। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ताहार हृदय तार प्रेम हय वश। दुई भागवत द्वारा, इन दोनों भागवत के द्वारा दिया भक्ति रस, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने। देखिए आप सोच रहे होंगे कि श्रीमद् भागवतम तो 5000 वर्ष पहले ही व्यासदेव जी ने कह दी थी, भगवत गीता भी उससे पहले से ही है। लेकिन ये बात समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए श्रीमद् भागवतम भगवत गीता को कैसे व्यक्ति जिए, अपने जीवन में कैसे आत्मसात करे, ये सिखाने के लिए, ये शिक्षा देने के लिए। ठीक है, भगवान कह तो दिए भगवत गीता में, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। पर इसको करे कैसे, इसको सिखाने के लिए भी स्वयं भगवान आए। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु लोगों को इस तरह से भक्ति का रस देने आए हैं।
और दिया भक्ति रस ताहार हृदय तार प्रेम है वश। और इस भक्ति के रस को देकर हृदय में प्रेम प्रकाशित करते हैं, जिस प्रेम के वश में भगवान कृष्ण आ जाते हैं। ऐसा प्रेम, ऐसे प्रेम का रस चैतन्य महाप्रभु देने आए। कि तो हम शुरू में ही समझ लिए थे, स्टार्टिंग के जो श्लोक थे, कि जो सर्वश्रेष्ठ गोपियों वाला प्रेम है वे चैतन्य महाप्रभु देने आए हैं, जो भगवान कृष्ण के अलावा कोई दे ही नहीं सकता है। ना तो किन्हीं और विष्णु अवतारों ने दिए और ना ही दे सकते हैं, क्योंकि सिर्फ भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। सच में देखिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, उनके भक्तों की कृपा के कारण ही हमें भक्ति कुछ ठीक ठीक समझ आ रही है। नहीं तो आप देखेंगे बाहर कुछ भी एजुकेशन नहीं दी जा रही है कि इस मनुष्य जीवन में करना क्या चाहिए। और इससे भी सबसे ब्रिलियंट बात मुझे क्या लगती है कि ठीक है, भक्ति के विषय में हमको मालूम चला है, उसके अलावा भी जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, सर्वश्रेष्ठ जो परम श्रेय है, सीधे बस वही पर हमें टारगेट करवाया जा रहा है कि वही, उसी को हमें प्राप्त करना है। कोई नीचे की छोटी मोटी चीजों पर कहीं पर भी नजर नहीं है। जो सबसे हाईएस्ट चीज है, बस उसी के लिए एस्पायर कराया जा रहा है फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। सच में कभी कभी मुझे बहुत फ्राइटनिंग लगती है ये बात कि अगर अभी भक्तों का संग नहीं मिला होता तो कितना नारकीय जीवन जी रहे होते हम सभी। इस बात को आप समझ रहे हैं? कोई बहुत सज्जन व्यक्ति भी क्यों ना हो, लेकिन बाहर का माहौल इतना ज्यादा दूषित है, वेरी कंटामिनेटेड, कि कोई बहुत अच्छा व्यक्ति भी गलत संग में पड़ने के कारण गलत प्रवृत्तियों में वह पड़ सकता है, गलत हरकतें कर सकता है। और जैसा आजकल देखा ही जा रहा है, बिल्कुल एकदम अच्छा बच्चा, सीधा बच्चा भी है, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस में भी कितना कैसा खराब वातावरण है आजकल। पेरेंट्स सोच रहे हैं पीछे से कि बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, पर क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता है। हम स्कूल कॉलेजेस से निकलकर आ चुके हैं, तब तो फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी हालत थी, अब तो बहुत वर्स्ट हालत होती जा रही है। इस्कॉन में जिस तरह से शिक्षा दी जा रही है, भक्त जिस तरह से एफर्ट्स लगा रहे हैं दूसरों, इस तरह से दूसरों को एजुकेशन देने के लिए, ऐसा तो कहीं और कहीं पर भी नहीं हो रहा है। तो ये भी बहुत सुंदर बात है। नहीं तो आप देखेंगे लोग मंदिरों में जाते हैं, नियमित रूप से जाते हैं दर्शन वगैरह करने, अच्छी बात है, पर वहां पर सब भगवान को देखेंगे और बस आगे बढ़ जाएंगे। मतलब जो परिवर्तन आना चाहिए वह परिवर्तन नहीं आता है, और वह आएगा भी नहीं जब तक व्यक्ति कुछ भगवान के विषय में श्रवण नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही श्रवण करना शुरू करते हैं तो उस तरह से जीवन जीने लगते हैं, तो आप देखिए कितनी तेजी से परिवर्तित होने लगता है जीवन। तो ये सारी है बहुत अमेजिंग चीजें जो महाप्रभु इस तरह से देने आए हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं हम। एक अद्भुत समकाले दोहार प्रकाश, आर अद्भुत चित गुहार तम करे नाश। एक बार फिर से गाते हैं। एक अद्भुत समकाले दोहार प्रकाश, आर अद्भुत चित गुहार तम करे नाश। टेक्स्ट 101, यस। अब देखिए यहाँ पर अद्भुत बात क्या बताई जा रही है। एक अद्भुत समकाले दोहार प्रकाश। एक अद्भुत बात यह है
कि दोनों एक साथ प्रकट हुए हैं। नित्यानंद प्रभु अपने आप में ही समर्थ हैं पूरे जगत का अज्ञान नष्ट करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु तो है ही, पर फिर भी ये विचित्र बात है कि दोनों एक साथ ही आ गए। आगे क्या कहा जा रहा है? चित्त गुहार तमह करे नाश। ये जो चित्त रूपी गुहार का अर्थ है गुफा, जो चित्त रूपी गुफा का अंधकार है उसको नष्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा आगाढ़ जो अंधकार है जिसमें कुछ भी नहीं दिखता है। गुफा की बेसिकली यही हालत होती है कि गुफा में बहुत ज्यादा अंधकार होता है। गुफा में आप लोग गए भी नहीं होंगे जहां तक मैं जान रही हूँ, पर समझ लीजिए गुफा में बहुत अंधकार होता है, क्योंकि गुफा का मतलब जैसे आप टनल तो कभी पार किए ही होंगे, तो उसमें भी कुछ वो लाइट्स जला देते हैं, इस वजह से थोड़ा उसमें प्रकाश रहता है, लेकिन गुफा में कोई लाइट्स वगैरह होती ही नहीं है। तो गुफा, ये जो चित्त रूपी गुफा है उसके अंधकार को नष्ट कर रहे हैं। और चित्त को गुफा क्यों कहा जा रहा है ये समझ रहे हैं? गुफा का अंधकार अंदर से साफ किया जाता है। तो भगवान हमारे हृदय का चैतन्य महाप्रभु अंदर से सफाई कर रहे हैं, और ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा होता है। अंदर से धो धो के भगवान अच्छे से सफाई कर रहे हैं। इस पर एक बहुत सुंदर बात बताई जाती है, दैट कृष्णा डोंट लाइक डर्टी प्लेस। और हमारा जो हृदय है वो बहुत डर्टी है, तो भगवान को साफ सुथरी जगह रहना पसंद है, और साफ सुथरी भी ऐसी जगह जिसको भगवान खुद अच्छे से साफ करते हो किए हो। तो भगवान को साफ सुथरी जगह रहना पसंद है, और वो भी उनको खुद की ही सफाई अच्छी लगती है। तो इस वजह से भगवान हमारे हृदय की अच्छे से इस तरह से सफाई कर रहे हैं, और भगवान फिर अपने ही किए गए साफ सुथरी जगह पर हमारे हृदय में वास करेंगे। तो भगवान को अपनी ही सफाई पसंद आती है। तो यहाँ पर समझ रहे होंगे आप कि चित्त का जो चित्त को गुफा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उसका अंधकार अंदर से साफ किया जाता है। तो उसी तरह से हमारा जो हृदय है उसको भगवान अंदर से इस तरह से साफ कर रहे हैं, अंधकार नष्ट करके।